मेरा नाम डॉक्टर आईपी सिंह है। आई एम अ चीफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एट डॉक्टर केपीज आई हॉस्पिटल चंडीगढ़। दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग फेस्टिवल आफ्टर द कोविड। सो आई एम श्योर एवरीबडी इज़ एक्साइटेड कि क्रैकर्स बर्स्ट करने हैं, लेकिन वेयर वी फॉरगेट इज़ कि क्रैकर्स हमारी आईज़ को कितना इंजरी कर सकते हैं। बहुत आईज़ हर साल दिवाली के बाद इंजरी के साथ आती हैं। सम ऑफ देम वी ट्राई आवर बेस्ट, पर कई बारी विजन नहीं बच पाता है, सैल्वेजेबल कंडीशन होता ही नहीं है आईज़ का। बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शंस एंड प्रिवेंशंस वी कैन टेक केयर एट होम जो हम ध्यान रख सकते हैं। एक तो जब भी हमने क्रैकर बर्स्ट करना है, प्लीज़ जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस डालते हैं वो अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज मत डालिए। सेकेंडली, कोशिश करिए कि या तो कोई प्रोटेक्टिव ग्लासेस, या बच्चे अगर जिद करते हैं तो हेलमेट डलवा के आप क्रैकर्स बर्स्ट करवाइए, या फिर जिस चीज़ से पकड़ के क्रैकर बर्स्ट करना है वो जितनी लंबी हो सके डंडी, उससे आप या कोई कागज़ फोल्ड करके या वट एवर वे जितना दूर खड़े होकर हम क्रैकर को बर्स्ट कर सकें। जो क्रैकर खरीदना है, वैसे तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बाइंग ऑल दोज हैवी क्रैकर्स, बट इफ़ यू वांट टू बाय देम तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ब्रांडेड शॉप्स से, जो लाइसेंस शॉप्स हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही बाय करें, बिकॉज उनमें एटलीस्ट हमें ये भरोसा होता है कि जिसके ऊपर लिखा है कि वो सिर्फ अनार है तो वो सिर्फ अनार ही चलेगा, उसमें बॉम्ब नहीं होगा। अब इंजरी के अंदर जो आंखों में हो सकता है, वी हैव सीन कि जो चला रहा है उसको इंजरी भी है, लेकिन जो आसपास खड़े हैं उनको भी पूरा रिस्क है इंजरी का, क्योंकि कई क्रैकर्स में से इतनी तेज़ वेलोसिटी के साथ एक कोई चीज़ आती है कि बचना मुश्किल हो जाता है। 3 तरह से इंजरी फायर क्रैकर कर सकता है। एक तो उसकी इंटेंसिटी से, दूसरा उसका वो गर्म कितना है, टेम्परेचर उसका, और तीसरा उसका केमिकल रिएक्शन क्या है। बाई स्टैंडर्ड्स ऑल्सो 5 मीटर कम से कम दूर जितना हो सके रहना चाहिए। नाउ लेट्स सपोज गॉड फॉरबिड अगर आपको इंजरी हो जाती है, देन व्हाट नीड्स टू बी डन। इफ़ देर इज़ एन इंजरी, अगर आपको लगता है कि कुछ आंख में चला गया है, तो हमारा इनिशियल रिएक्शन रहता है कि हम आईज़ को रब करते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि अगर कोई फॉरेन बॉडी आंख में होगी तो वो और नुकसान कर देगी, वो स्क्रैच कर देगी आपकी आंख को। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो एक साफ टिश्यू ले लीजिए या फिर वाइप लेके उस एरिया को आप ऊपर रख के नियरेस्ट आई सेंटर में, रात को 24/7 आई एमरजेंसीज ओपन होती हैं, लाइक इन पीजीआई एंड एवरीवेयर एल्स। जो अच्छे हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे इमरजेंसीज में आप जा सकते हो इमीडिएटली। आप रिंस कर सकते हो आई को अपना, हल्का से आप इरिगेटिंग क्लीन पानी के साथ हम आईज को क्लीन कर सकते हैं, बट फोर्सफुल स्प्लैशिंग ऑफ वाटर नुकसान करेगी। सो एक बार हम अपना फेस वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, लेकिन छिट्टे ज़ोर से मत मारिए एंड इमीडिएटली आई सेंटर में जाना है। अब हमसे गलती क्या होती है कि हम पैरासीटामोल खा लेते हैं, या हम अपनी आँख के अंदर कोई इधर उधर से उठा के ड्रॉप्स डाल लेते हैं। उससे क्या होगा कि एक तो जो हम एग्जामिन करेगा सबसे पहले, आपको वो उसमें क्लियर पिक्चर नहीं नज़र आएगी, बिकॉज आपने ऑलरेडी कोई ना कोई मेडिकेशन शुरू करी हुई है। समटाइम्स क्या होता है कि थोड़ा सा इरिटेशन होता है, हमें लगता है कि चलो नियरेस्ट केमिस्ट से कोई दवाई डाल लेते हैं, तो वो डाल ली तो वो फिर 1-2 दिन तक वो ठीक रहता है, लेकिन फिर उसके बाद अल्सर क्रिएट हो जाते हैं, कोई और इशू आ जाता है। कई बारी हमें फॉरेन बॉडी जो है वो नज़र नहीं आती है। समटाइम्स देयर इज़ अ पेनिट्रेटिंग परफोरेटिंग इंजरी। परफोरेशन मतलब कि जो आँख का ग्लोब है उसके अंदर ही वो इंजरी, वो पार्टिकल चला गया। उस केस में फिर डायग्नोस्टिक स्कैन्स करने पड़ते हैं और सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। मैनी अ टाइम आईज कैन बी सेव्ड आफ्टर फायर क्रैकर इंजरी, बट दे हैव बीन रिपोर्ट्स, एंड हमने भी हिस्ट्री में है काफ़ी लोगों की आईज लूज हुई हैं। सो प्लीज़, वैसे तो फायर क्रैकर को आप अवॉइड करें, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगा के ही चलाइए, जितना दूर खड़े होकर चला सकते हैं चलाइए, एंड प्लीज़ प्रोटेक्ट योर आईज। ये फेस्टिवल जितना हमारे लिए, एवरीबडी इज़ हैप्पी, हर चीज़ बहुत खुशी का माहौल है, हर जगह बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन एक फायर इंजरी घर के अंदर किसी की भी आंख अगर ख़राब हो जाती है तो वो पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। सो प्रोटेक्ट योर आईज एंड प्लीज़ बी हैव अ सेफ दिवाली। थैंक यू।